कि मोरा 60% लोग जो आबादी है रबारी माली पुरोहित हैंगी बापड़ा पीढ़ी से हैंगी और 60% आबादी जो है जो ओरंडरे में लोग बचे रही है वनोरा घर बनी वड़ा पक्का मकान बनी वड़ा 50-50 साल थी वनोरा पड़े पट्टा है तहसील उन्होंने रजिस्ट्री करने दी थी है। अच्छा सरपंच उन्होंने पट्टा बनाने दीदा तहसीलदार उन्होंने रजिस्ट्री करने दी थी। लोगों को ध्यान ही नहीं कि मैं मकान वालों रिया वो ओरण में है या आबादी में है। अच्छा आज उन्होंने कोई द्वेष भावना के कारण उन्होंने नोटिस भेज दिया है और उन्होंने नोटिस आवे दिया कि आप मकान खाली करो। अभी लोग मोटी मोटी फीस देना वकील पड़े की कर देला गरीब घर वे किसान रो घर वे वो वकील तो लाखों रुपया मांगे और एक बार दी तो हजे को नहीं हर बार उन्होंने देना पड़े। तो हमें राजनेता कटे गया एमएलए कटे गया प्रधान कटे गया वे क्यों नहीं आवे रिया मोरे गाँव रे में और क्यों नहीं मोरो हाल पूछे रिया कि मैं आप हाथे खड़ा हूँ आप घर नहीं टूटे। गाँव रे में जेसीबी आवे जरा हर माँ दुखी है कि बेटा बाहर जाए कि मोरे अटे जेसीबी आवे रही है जो अपरो घर तो नहीं टूटे। आज री अति गंभीर समस्या रमाए भी मोरे एमएलए या प्रधान जी के और मतलब गाँव रमाए नहीं आ सके क्यों नहीं आ सके। अच्छा एमएलए रो दायित्व है कि वे विधानसभा में आपरी बात रखे और महिला वास में अनढंग की लोग पीड़ित है उन्होंने मकान टूटे रही है जो सरकार आपरो कॉम करे और उन्होंने घरों ने परिवार ने बचावे। तो जो मैं आपने सब हाथ जोड़े ने विनती है कि आप अपना नेता चुनो तो धरातल में कॉम कर सके आप कंधो कंधो मड़ा सके वणो ने चुनजो। बाकी आप कोई पार्टी रे लारे जाओ या वन मोटा नॉम रे लारे जाओ तो वो बस आप भूल गई लावण में। देखो थोन सिंह जी तो मैंने ध्यान है कि थोन सिंह जी धरातल थी जुड़ी उड़ा है और वे आप कॉल कर थोन सिंह जी ने जरे भी आप बात करो जो थोन सिंह जी वही कहे कि मुझे धरातल थी जुड़ी उड़ो आप आज रात में भी कॉम है तो मैंने कॉल कर दो। तो आज भी गंभीर समस्या है कि सरकार रो पयो भी जो है वो सरकार जो और लोगों रो टैक्स हुए ने सरकार जो पयो दे रही है फंड एमएलए या जो भी कोटा रे में वे लोगों रे कॉमर में आते ही को नहीं आवे रही है। अगर 50% भी कॉम देते हुए तो बढ़िया हम जो अपन 100% भ्रष्टाचार हो रही है कई जगह। देखो आप लोगों ने सबों ने जागरूक रहना पड़ी आपने गाँव री कोई समस्या है तो आपने राखनी पड़ी भले आप गाँव में कोई भी राजनेता आवे जो सत्ता रे में है आप उन्होंने पूछो कि आप मारे वास्ते कौन काम की दो मैं आपने वोट दो आप वोट मांगो तो मारे गाँव में आओ लेकिन वोट लीधा रे बाद में कुर्सी रे में बैठिया रे बाद में आप पार्टी रो पल्लू पर पकड़ो और जनता ने भूल जाओ आप निजी स्वार्थ के वास्ते और कार्यकर्ताओं ने भी याद रखना पड़ी कि मैं जन पार्टी ने समर्थन करो रही है वरना पल्लू नहीं पकड़ना है। जैसे हमें हुकुम सिंह जी थान जी ने लाया ने थान जी हमारे सीट में तो हुकुम जी थान जी रो पल्लू नहीं पकड़ना है उन्होंने जनता री बात सुननी है कि जनता रे आ चीज सही जे रही है और वा चीज मोने करें देनी है थान सिंह ने आपने करें देना पड़ीला। बाकी मु मारो के निजी स्वार्थ देखूला कि मैं थान सिंह ने बनाया रहा थान जी मारो निजी स्वार्थ मारे घर में रेडी है तो वो नहीं हाले आपने गाँव री बात रखनी पड़ीला। आप जननेता ने भी चुनो वो बने तो बढ़ने तक आप गाँव री बात राख दो आप निजी स्वार्थ मत राख दो। सभी भाइयों ने धन्यवाद है साहब बहुत बहुत आभार। श्रीमान थान सिंह जी डोली साहब। जय बोलिए बालाजी सरकार की जय बोलिए खेतेश्वर भगवान की जय बोलिए राजा राम जी महाराज की जय बोलिए बाबूजी राठौड़ की जय बोलिए रामसा पीर की। आज सेवाड़ी में बालाजी महाराज के श्री शरणों में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये मैं पिछले 3 महीने में जो घूम रहा हूं उसमें से ये सबसे बड़ा दिन है कि आज बालाजी सरकार के दर्शन हो गए। कोई भाग्यवान ही होता है या फिर कोई पुण्य कर्म बुजुर्गों के कोई पुण्य कर्म किए होते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं और वो भी उस समय जिस समय भगवान का भाव होता है। तो आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों माताओं को मेरा प्रणाम और युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्कार। आज इन गांव में मारा जड़ा किसान रे बेटा ने एक गरीब घरों निकलोड़ा छोरा ने बुलान ते मान सम्मान दियो इन वास्ते मैं हमेशा आप आभारी रहूंगा। आज
जो प्यार लाड कोड जाऊं जटी वे वो एक ही चीज रे खातर है कि जटे भी हमारे लोगों को तकलीफ पड़े मैं उन्हार वास्ते आगे री पंक्ति में खड़ो मिलूं। लाला दिनार में बालोतरा की बात करा पे तो बालोतरा में लाला 20 साल मजदूरी को नहीं बढ़ती कपड़ा मजदूर जो बालोतरा औद्योगिक नगरी दिखे उन बालोतरा औद्योगिक नगरी में 14 दिन सड़क माते ऊपरो मारा मजदूर भाई रे 1 मीटर लारे 3 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया बढ़ाया तो सीधा उन्हें बेनिफिट में बताऊं एक मजदूर घर में महीना 3,000 रुपया ज्यादा किया और 30,000 बालोतरा में मजदूर डायरेक्ट 30,000 करार में फायदो दिखने में आ बात छोटी है 1.5 रुपया बढ़िया 2 रुपया बढ़िया 3 रुपया बढ़िया पर उन्होंने फायदो कितो है 30,000 लोगों रे एक घर में महीना 3,000 जावे 30,000 लोगों रे कितना जावे ये करने एक बहुत ही बड़ा संकट तो क्योंकि हम ही व्यापारी वर्ग था बड़ा धनाशेठ था जिन्होंने माते नेताओं की मेहरबानी थी बड़ा बड़ा नेता उन्होंने शरण में जान झुकता था उन्होंने हाजिरी लगावता और कई बार उल्टा मारने भी प्रयास करियो जेल में भी डालने प्रयास करियो पर हाथे मजदूर भाई और किसान भाई था लौटायू खड़ा था कि वे अपन कहीं कुछ बिगाड़ सके और उन बहादुर में बालोतरा में गौ माता रे माते संकट आयो 126 गौवंश की मौत होगी कांजी अवसर में जो नगर पालिका संचालित करे उन वास्ते भी मैं 7 दिन तक सड़क रे माथे बैठो रहियो और गौ माता रे हथियारों ने उन्होंने जो कंपनियां थी उन्होंने टेंडर रद्द करवाया और उन्होंने प्रमाण ब्लैक लिस्ट करी और गौ माता रे हथियारों ने आज भी उन्होंने खिलाफ कार्रवाई चल रही है और समय आने माते वह जेल भी जाएगा। अब कहीं खोटा है तो अपन नया आदमी हो अपन एक वकील खड़ा करो हमें 20 वकील लान खड़ा कर दे पर सत्य परेशान हो सके पराजित कभी को नहीं हो जरूर जीता गौ माता हत्यारा ने तो मैं जेल दे खलाकर में डलाए बिना एटो ही गुण बैठू बोले कि तो जोर लगाना पड़े विधायक बना नहीं बना कुर्सी मिले नहीं मिले नेतागिरी चले नहीं चले पर अन्याय कभी हाथ गुन दे न्याय हाथ खड़ा रहो और उन बाद में किसानों ने बीमा क्लेम की बात आई सिवाना में पंचायत करवाई कल्याणपुर में महापंचायत गुलाबराम किसानों ने आवाज बुलंद करी और बाड़मेर जिलारी हर पंचायत समिति मुख्यालय माते हर तहसील मुख्यालय माते बड़ा बड़ा प्रदर्शन राखिया कि किसानों ने बीमा क्लेम में वो थाने देना पड़ी पहली बार प्रदर्शन राखियो जन डेट दी अखबार में कटिंग आई किसानों के हाथ का पैसा मिलेगा दूसरी बार प्रदर्शन राखियो जन 2-3 रुपया खा लिया तीसरी बार प्रदर्शन रो ऐलान करियो कि हम अपन डोने उड़ जाला जने अपन रुपया गालन वाली कार्रवाई छले हैन खापी आया तो ए होरा कोनी दिया इनो मैं आपने मोटो बताऊं आप एक किसान बंधु बैठा होते इनो एक मोटो बताऊं तिलवाड़ा में एक मेलो गयो तो और तिलवाड़ा मेला में एक किसान प्रदर्शनी भी उनमाते जितो भी खर्चो गयो पूरा इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो बाड़मेर जिला रो बीमा क्लेम रो इंश्योरेंस करे वहां खर्चो करियो बाकी मोटा नेता ने कोई मोटो नेतो है उन्हें थोड़ा हल्ली रकम पहुंचा दी थोड़ो छोटो है उन्हें कम पहुंचा दी उन्हें छोटो है उन्हें कम पहुंचा दी मतलब सब आपस में मिल गया उठा कोई पार्टी को नहीं बीजेपी वाला ही बेड़ा कांग्रेस वाला ही बेड़ा छोटो मोटो हो वो है ही बेड़ा हाँ तो मैंने भी कई मनोहार करी वाला पर मोड़े ते रुपया जोईजे गोद बाड़ा फिर जाओ पर अपने एडी पीड़ गोद भगवान की खेती गणी है दौन गणी वे कमी की है को नहीं बूढ़ी जमी गणी छोड़ी नौक दे पर जमीन को नहीं पैसा कटी और आज किसान खुशहाल है किसान भया होने लगा और आगे भी जदे कभी किसान जरूरत पड़ेगा मैं उन्होंने कहा मिनखा ने कि भाई जब जालोर क्षेत्र में रबी बीमा क्लेम आगो तो मारे खरीफ वाले बीमा क्लेम में कटे तकलीफ आवे और उनमें मंत्री जी मारा आपका करा भाई कसी मंत्री तो अपना ही जे बाड़मेर जिला रे जे संसद बाड़मेर जैसलमेर रही है कोई विदेश रहा है कौन या पाकिस्तान सिंध प्रांत रहा है कौन तो ये बात करी और उन बहादुर में बालोतरा में जो अपना मार लोनी नदी में बजरी वालों मामलो हाल है उन मामला में सब लंबो धरनो बालोतरा इतिहास 95 डेज मतलब 95 दिनों तक धरनो चलाया और 2 मोटी रैलियां करी 20-20 हजार लोगों ने रैलियां करी जरूरत पड़ी तो 500 गाड़ियां ले बाहर में जिला कलेक्टर ने भी घेरियो अपन में जितो जोर होती तो लगा दियो उनमें पद सत्ता पक्ष विधायक मंत्री खुबा लेने वास्ते एक दिन हड़क मार नाटक करियो 150 रुपया मैं कहा तो मारा कहना कम करता था नवो कम करियो भाई मारकन की हाई को नहीं तो सत्ता है नहीं राज है नहीं घना विधायक फिराए के भाई मार कहना हवा 150 रुपया कम करता है कोई नवो काम करो 150 जगह 300 कम कराओ तो माने की हाँ हमें भाई किसान ट्रैक्टर जावे तो हंसतो भरी दे
तो कैसा मैं तो 150 कम कर दिया था, तो एक ही को नहीं करा सकता। मैं कहूँ राज है को नहीं कम का ही करा, कम राज रहते तो मैं यही पेन घुमा देता कि भाई हाँ लोगों कम करो। अब वो कम कहीं करे बा, मैं आपने बताऊं, जो जिन बजरी माफिया आतंक है, वो बजरी माफिया जिन्हें अशोक गहलोत की सरकार गिरती होना, जब विधायक बैठा था, जब 1 महीने तो उन गरीब हाजिरी ठोकी, जैसे मेरी उन होटल में आगरा लंगा था, तो हमें वे भी ले जगो तो अपन कभी वसूली उना कदू तो ले को, तो वहां लड़ी पर कठिन उनर ऊपर मोटा ठेठ ऊपर लेवल की सेटिंग है, तो कठिन कमी रही है। तो अब मैं जोधपुर में उन्हें मोटी रैली कर रहा हूँ, मैं सुध को नहीं वहां एक रिया बड़ी में करी है बार, और बाद में एक अजमेर में करी, और अब एक जोधपुर में मोटी रैली कर रहा हूँ, इन्हें भी सीधो कर। और मैं तो 9 दिन तक आमरण अनशन करियो, जिनमें खाली पानी रलाओ, दूजो की खाओ पी को खाली पानी पीओ, तो माने कहते भीड़ पड़ी बजरी मारे तो जरूरत है को नहीं। और अपन तो सीधी बजरी आवे डोली में, बजरी डंपर है जो 7,000 में घर ला नोट दे, कोई भीड़ है को नहीं भाई। मारे घर 7,000 में आ जावे, आपके घर में 7,000 में आ जाए, इनो मतलब और नहीं है आप सुख बैठ जाओ, अन्याय होने दो। तो बालोतरा की नदी, बालोतरा रा लोग, समदड़ी रा लोग उनारा ट्रैक्टर पकड़ी जे, और वो बजरी माफिया है जो वो खुलो खोले, और न्याय नहीं है, अन्याय है। और अपन लोग आते बहुत बड़ा षड्यंत्र रसे, एक किसान रो बेटो, एक माता ट्रैक्टर में माते बैठी टोली में फावड़ो तगारी लेन जावे, और बजरी टोली नहीं भरन दे, नदी अपन आप रही भाई। एक ट्रैक्टर टोली हो तो नदी घूटे को, नदी घूटने वास्ते घना जमेला जुईजे, कई साहब घना जमेला जुईजे, तो इन ट्रैक्टर टोली वास्ते भी मैं आवाज उठाई कि किसान रो बेटो अगर फावड़ो तगारी लेबरो नदी में जावे तो उन्हें ट्रैक्टर ने कोई रोकड़ो नहीं जुईजे। और इन बात के माते जोधपुर में रैली कराना। और दूसरे हमारे समाज के बंधुओं ने बात करनी चाहूँ, राजपूत समाज में बैठो हूँ, थोड़ी बात भी करने दीजिए। आप छत्तीसी कौम वास्ते कभी भी काम पे आप मार्का ने कोई काम लेना हो, मैं ना काम करूंगा। और वो काम रो नतीजो है कि किसान रे बेटा जन्मदिन माते बालोतरा में हजारों की संख्या में 1 तारीख ने युवा रेलो लेबरा पहुंचिया। मैं खोटी सा विचार करियो कि आपे और कार्यक्रम रखो बांटिया जीरो तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मोटो है, पुराना नेता रिवड़ा, विधायक रिवड़ा, अपन तो की रिवड़ो ही कोई सरपंच ही आवड़ो, अपन मामलो की करो, कार्यक्रम तो राख दियो, युवा के राख जिद कर दी। अब अपन मारा सा युवा हल्ला है, तो युवा जिद रे आगे बढ़े, हाले भी कोई बूढ़े ने थोड़ी देर समझाओ तो समझ जाओ, पर जिद करियो પછી माने को। तो मैं कहो करो तो हो देनो मामलो खर्चो 20 लाख रो लावो कटो के भाई साहब मैं कमावा जिनो मारी गाड़ी कमाई रो खर्च कर दो, पर मैं कार्यक्रम कराला। और वाटी गाड़ी रा खर्चा लागे, बैनर रा खर्चा लागे, पोस्टर रा खर्चा लागे, खाना रा खर्चा लागे, और दोने रुपया लागी। देखो साहब इन्होंने धन्यवाद देना चाहूं कि एड़ो कार्यक्रम करियो कि पूरे बालोतरा सिवाना में आज तो ये कि कोई नेता रे एड़ो कार्यक्रम हुयो को 300 तो गाड़ियां आती, और बालोतरा में रात रो 10 बजे 11 बजे 10,000 मिनट बैठा हूँ ग्राउंड में। और मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँ कि आप हमेशा यही जोर राख दो, यही हाथ राख दो, और कोई भी थाने तकलीफ होला या कोई भी बिना मतलब प्रताड़ित करेला अपने भाई ने, मैं तो खुलो कहूँ, कोई भी असामाजिक तत्व कान बोल के सुन ले, हमारे किसी भी भाई को अगर परेशान करने का प्रयास किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और थान सिंह का नाम इसीलिए जाना जाता है, बाकी मारजाड़ा सोरा घनी फिरे बड़े प्रशासन ब्लॉक अध्यक्ष, मैं खाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कोई मोटो पद को नहीं मार कर प्रदेश रो या फिर बीजेपी कांग्रेस रो कोई बड़ो पद भी को नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। पर मारो फोन जाए जब मोटो अधिकारी वे उठा है कि अगर फोन नहीं उठायो काम नहीं करियो तो काल रेलो लेना आ जाता। तो आ ताकत है नारी, आ ताकत क्यों है कि निष्पक्ष और ओपरा न्याय रे हाथे खड़ा रहा, अन्याय रो कभी हाथ बने दो। तो और भी आगे मारो तो एक ही मोटिव है, भगवान सत्ता बालाजी महाराज जी कृपा हुए सत्ता रे करीब पहुंचो, लेकिन सत्ता भी इतना भूखा को नहीं तो उन खातिर जमीन बेचता न्याय के लिए हमेशा लड़ेंगे। और जब किसी गरीब के साथ या फिर किसान के साथ या किसी मेरे भाई बंधु के साथ अन्याय होगा, उसके खिलाफ पूर्ण तरीके से आवाज बुलंद करूंगा। उसकी भले वो सामने कोई बजरी माफिया हो या फिर पानी माफिया हो या फिर बड़ा कोई धनासेठ हो या फिर बड़ा कोई कपिंदर नेता हो, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
अरे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, जब मेरे भाइयों के लिए संघर्ष करते हुए मैं मेरा बलिदान दे दूंगा। 1% भी मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो एक ही चीज की अलग जगानी है, जो सत्ता में बैठे लोग या फिर जो फर्जी नेता घूम रहे हैं, जो लोगों को जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर किसी अन्य गतिविधि से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद करना। हमारे जो रियल में भाइयों के लिए काम करते हैं, पार्टी बदली कोई हो, वो कोई मायने नहीं रखता। पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। पार्टियां अटल जी की बात याद है और मैं तो हमेशा उनको अनुसरण करता हूं। पार्टियों का कुछ नहीं है, अपने भाइयों के लिए जो काम करे उसका साथ दो। इसी चीज को ध्यान रखो और आपस में भाईचारा बनाए रखो, अपने लोगों को सपोर्ट करो और जो भी कोई भाई आगे बढ़ रहा है उसकी टांग ना खींचके उसका सहारा बनाओ और उसको आगे बढ़ाओ। यही है। एक मैं परसों कार्यक्रम में बैठा था पचपदरा में, सोनग्राम मामा जी महाराज जी का कार्यक्रम था पचपदरा में। तो इधर बीजेपी के लोग भी बैठे थे, इधर कांग्रेस के लोग भी बैठे थे और बीच में मैं अकेला। तो कांग्रेस वाला ने बोला भाई इनको बुलाओ, ये हमें फायदा करेंगे। मैं कहा भाई साहब गलत फहमी के शिकार हो आप जिस चीज को फायदा मान रहे हो, मुझे तो पहले आप पे तरस आ रहा है कि आप इतने कमजोर हो गए, मेरे जैसे नए लड़के के भरोसे आपकी नाव चलाना चाहते हैं। भाई आपका वजूद इतना नहीं रहा कि आप खुद के दम पे चुनाव जीत सकते हो। आप ये बोलते हो कि ये आएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। भाइयों आप मजबूत हो गए हो, लोग आपके भरोसे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये आएंगे तो हमें फायदा करेंगे, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये इनकी बी टीम है। मैं तो इनको बोल रहा हूं, मैं तो एक समाज के लिए, मेरे भाइयों के लिए, जो मेरा काम करता है उनके लिए काम करने वाला व्यक्ति हूं। आप आगे रहो, आप मुझसे भी आगे जाके बैठो, लेकिन जनता का काम करो। अगर जनता का काम नहीं किया तो अब किसान जाग चुका है, अब मजदूर जाग चुका है और अब युवा जाग चुका है। अगर काम नहीं करोगे तो भले वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरएलपी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, जूते ठोक के जनता भगाएगी। अब समय आ गया है काम करने का। अब समय है, लोग जाग चुके। पहले वाला जमाना ऐसा था भाई बाग जी बाग कह दियो अमीना आगे हिट जाओ अपन वोट देना पड़ी। अब लोग जाओ ऐसा बाग जी बाग है कहो तो की बोले थे कहो तो लोटो पड़ दो पर मारो काम करियो को मैंने वोट कोनी दो हाथे कोनी दो। अरे वोट तो एक दिन रो मामलो है, 5 साल तो जो अपनो काम करे उन मैंने हमरो प्यार लाड वोट तो दो। वोट कौन दियो कौन नहीं दियो वो तो मैं पड़ियो पेटी में पड़ियो। तो अपन तो एक ही कहना है, अपने भाइयों रो सहयोग करो, अपने भाइयों हाथे रहो, अपना भाई तकलीफ में उनटे मजबूती लड़ाई लड़ो। और हमें पांच राजनीति है जो 90 दौर में ही बड़ी राजनीति शुरू हुई है। 20 में राजनीति आई थी वो अलग टाइप की, अब राजनीति है खाटी राजनीति जो 90 के दशक में हाल थी बड़ी राजनीति है। तो आप खाटी राजनीति करने वास्ते परिपक्व हो जाओ तो ही अपन हक मिलेगा। लोनी में किसानों बीमा क्लेम में लाखों रुपया आया, अपन आया कौन दौर आया, क्यों आया? क्योंकि नेता कमजोर है। और हमें अपने एक ग्रह पर लड़ाई लड़नी है और बालाजी महाराज की कृपा आखिरी जो लड़ाई है, मैं मारो आज बालाजी महाराज के शरणर में एक बात कहना चाहूं। आखिरी मारी लड़ाई है जो किसानों वास्ते पानी री और बिजली री लड़ाई है। उन वास्ते पूरा जो बालोतरा जिलो बनेला है, बालोतरा जिला जो भी अपना पूरी विधानसभा आएगी उन पूरी विधानसभा में पद यात्रा निकालेंगे और पूरी विधान चाहे सिवाना हो, गोड़ा बालानी हो, बायतू हो, चाहे पचपदरा हो, पूरी विधानसभा में गांव गांव में जाकर पेयजल यात्रा, पेयजल के लिए, किसानों के बिजली के लिए यात्रा निकालेंगे और किसान भाइयों को जुटाकर एक बालोतरा में हो या सिवाना में हो या कल्याणपुर में हो या समदरी में हो या फिर गुड़ा मालानी को एक बड़ी रैली करेंगे और उसमें इन लोगों को सताएंगे कि अब किसानों के हक का पानी अब नहीं दिया, किसानों के हक की बिजली किसानों को नहीं दी तो किसान आपको यहाँ टिकटें नहीं देंगे और आपको उल्टे पाप भागना पड़ेगा। अब मैं आपको बड़ी शर्म की बात बताता हूँ, 1 सेकंड की बात है। रिफाइनरी बनी है, रिफाइनरी का CSR फंड का यूज होना चाहिए हमारे यहाँ, अब पता नहीं कहां जा रहा है। रिफाइनरी बनी है, बालोतरा का हक का पानी रिफाइनरी को दे रहे। अरे भाई रिफाइनरी के लिए, रिफाइनरी तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें एकाध पानी का मामला और कर दोगे, बालोतरा का पानी वहां क्यों दे रहे हो? बालोतरा की जनता तो प्यास से मर रही है और पानी दे रहे रिफाइनरी में। और 2 से 8 सरकार के करीब लोग वो बीच में आधा पानी बचता है उसको पाइप छोड़ के कालाबाजारी करने लग गए, बड़े बड़े टैंकर भर के बेच रहे। और पिछले सर्दी का मौसम है, पिछले 3 महीने से बालोतरा की जनता पानी के लिए मर रही है और ये लोग
पानी बेच रहे हैं, पानी रिफाइनरी में भेज रहे हैं, और जो ऑफिसर है, जो नेता है, उनको बताना चाह रहा है कि रिफाइनरी में आपका मामला हम परफेक्ट सेट कर रहे हैं, आप हमारा टिकट तैयार रखना। अरे भाई साहब, जनता टिकट ऊपर का काट देगी, सही नहीं रहेगा। तो यही निवेदन है, जो आगे की लड़ाई लड़ेंगे उसमें मजबूती से हमारा साथ देना, खड़े रहना, और भगवान बालाजी की कृपा आप सब पे बनी रहे। और आज आपने यहाँ बुला के जो मान सम्मान प्यार लाड कोट दिया, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।